मेरे मामा के लड़के ने अपनी बुआ की चिड़िया के साथ खूब मजे किए और खूब उनके साथ गिल्ली डंडा खेला। दोस्तों, कहानी को पूरा जरूर देखना। मेरा नाम अजय है। ये कहानी मेरी मम्मी अंजू और मेरे मामा के लड़के विनोद के बीच घटी एक घटना की है, जिसमें मम्मी ने मामा के लड़के विनोद के साथ गुल्ली डंडा वाला खेल में प्रसिद्धि प्राप्त किया और मैं उन लोगों को देखता ही रह गया। ज्यादा देर न करते हुए सीधे कहानी पर आते हैं। मेरी मम्मी की उम्र 45 साल है और वे एक मध्यम कद की, भरे हुए बदन की महिला है। उनके उधार पुष्ट है और उनकी उठी हुई आंखें सबसे मोहक भाग है। मैंने पिताजी के कई दोस्तों को मम्मी की तरफ हसरत भरी निगाह से देखते हुए देखा है, लेकिन मम्मी ने कभी किसी को भाव नहीं दिया। मम्मी एक संस्कारी औरत है और खूब पूजा पाठ भी करती रहती है। यहाँ तक कि पिताजी को भी कभी मम्मी के साथ ज्यादा मजाक होते हुए हमने नहीं देखा। हम लोग गुड़गांव के रहने वाले हैं और हमारा ननिहाल दिल्ली में है। मेरी मम्मी की कुल 5 बहन हैं, जिसमें मम्मी से बड़े एक मामा और एक मौसी है। विनोद सबसे बड़े मामा का लड़का है और मुझसे 6 साल बड़ा है। ये बात तब की है जब मेरा दाखिला दिल्ली के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में हुआ था। मैं और मेरे घर वाले बहुत खुश थे। मैं इसलिए भी खुश था क्योंकि मेरे मामा भी दिल्ली में ही थे। पहले साल मुझे हॉस्टल का रहन सहन अच्छा नहीं लगा, तो मैंने पास में एक कमरा किराए पर ले लिया। विनोद भैया अक्सर मुझसे मिलने आते रहते थे और मेरे लिए घर का बना कुछ ना कुछ लाते। मुझे वे बहुत पसंद थे। उनका स्वभाव बहुत अधिक दोस्ताना था, लेकिन फिर भी वो मुझे मन लगा कर पढ़ने की हिदायत देते। मेरी मम्मी उनकी बुआ थी और मैंने कभी उन दोनों के बीच कुछ वैसा महसूस नहीं किया था, लेकिन एक वाकये ने मेरी जिंदगी बदल दी। हुआ यूं कि मम्मी एक बार मुझसे मिलने दिल्ली आ रही थी। उनकी ट्रेन के पहुंचने के टाइम मेरी क्लास थी, तो मैंने विनोद भैया को बोला कि वे मम्मी को जाकर रिसीव कर लें। भैया ने हाँ कर दी। मैं क्लास चला गया, लेकिन मेरा मन क्लास में नहीं लग रहा था। मुझे मम्मी से जल्दी मिलने की इच्छा थी, क्योंकि मैं बहुत दिनों से घर नहीं गया था। इसलिए मैंने 3 बजे की क्लास छोड़ दी और रूम की तरफ चल दिया। मेरा कमरा पास ही था, तो मैं जल्दी ही पहुंच गया, लेकिन मेरा कमरा अंदर से बंद था। मैंने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मुझे लगा शायद मम्मी थक कर सो गई है। मैंने दरवाजा 2-3 बार खटखटाया। थोड़ी देर बाद विनोद भैया ने दरवाजा खोला। मम्मी अंदर नहीं थी। मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि वो बाथरूम में है। फिर उन्होंने कहा कि वे ईयरफोन लगा कर गाना सुन रहे थे, तो दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई नहीं दिया। मुझे भी सब सामान्य लगा, क्योंकि तब मेरे दिमाग में कोई गलत विचार नहीं थे। थोड़ी देर में मम्मी नहाकर बाहर निकली। उन्होंने एक पतली रेड कलर की नाइटी डाल रखी थी और काफी अच्छी दिख रही थी। मम्मी ने खुश होकर मुझे गले लगा लिया। तब मुझे महसूस हुआ कि मम्मी ने अंदर कुछ नहीं पहना था। मम्मी से अलग होकर मैंने विनोद भैया की ओर देखा, तो मुझे लगा वो मम्मी को घूर रहे थे। मुझे देखकर वो हड़बड़ा गए, पर मुझे कुछ ऐसा वैसा ख्याल नहीं हुआ, क्योंकि एक तो दोनों का रिश्ता बुआ भतीजे वाला था, दूसरे मम्मी उससे उम्र में बहुत बड़ी थी। तब विनोद भैया के फोन पर मामा का फोन आया। उन्होंने हम सबको रात के खाने के लिए बुलाया था। हम सब रात को मामा के यहाँ चले गए और उस दिन वहीं पर सोने का भी प्लान बन गया। खाना खाने के बाद मुझे नींद आ गई और मैं वही एक रूम में सो गया। आधी रात के समय अचानक मुझको मम्मी का घुटना लगा और मेरी नींद खुल गई। पहले मुझे लगा ऐसा नींद में हुआ है। अंधेरे में ज्यादा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन तभी मैंने देखा मम्मी लेटी हुई थी और मम्मी कुछ बोल नहीं रही थी, लेकिन अपना मुंह इधर उधर कर रही थी, और विनोद भैया भी वहीं पर थे। अब तो मेरा शक यकीन में बदलने लगा। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अपनी मम्मी को इस हालत में देखूंगा। मेरा खून उबल रहा था, लेकिन मैं कुछ कर ना सका, बस ये सोचकर कि ये मम्मी का मायका है और उनकी बदनामी हो जाएगी। लगभग 30-35 मिनट के बाद विनोद भैया रूम से निकलकर दूसरे रूम में चले गए। अब मेरी आंखों से नींद गायब थी और सुबह तक मैं सो नहीं सका, और सुबह होते ही तुरंत अपने हॉस्टल की तरफ निकल गया। अब मुझे विनोद भैया और मम्मा से नफरत होने लगी थी और मैं इन दोनों से कोई मतलब नहीं रखना चाहता था, और मुझे अपने पापा पर अब अफसोस हो रहा था कि अगर ये बात उनको पता चल गई तो उन पर क्या बीतेगी।
ऐसे ही दिन बीतता रहा और उन दोनों का वो सब चलता रहा। आखिर में एक दिन मैंने हिम्मत करके सब कुछ अपने पापा और मामा को बता दिया। उसके बाद तो उन दोनों की ऐसी बेइज्जती हुई कि वो दोनों किसी को अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं बचे। विनोद भैया की तो मामा ने शादी करवा दी, लेकिन मेरी माँ की जिंदगी अजियत बन गई और वो कहीं ना हो सकी। पापा ने उन्हें अपनी जिंदगी से निकाल दिया और मायका वो जा नहीं सकती और मैं भी उनसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। अब उनकी जिंदगी वृद्धा आश्रम में ही कटेगी। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि गलत रिश्ता आपके जिंदगी को बर्बाद कर देता है, इसीलिए गलत कामों से बचना चाहिए।